नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम में जो एसएससी चेयरमैन ने उन्होंने वाकई में यहां पे बड़े लेवल पे खेल कर दिया है। अब मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बाकायदा मैं आपको सारे जो प्रूफ है वो यहां पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जो चीजें यहां पे सामने निकल के आ रही है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट 150 आउट ऑफ 150 स्कोर कर रहे हैं और जिनकी संख्या अच्छी खासी है और अभी ये चेन कितनी लंबी है ये भी पता कर पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बड़े लेवल पे खेल यहां पे हुआ। उसके अलावा इन्होंने चोरी छुपे होली वाले दिन आंसर की दे दी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एग्जाम में बड़े लेवल पे यहां पे प्रॉब्लम हुई, उसको भी यहां पे कहीं ना कहीं दबा दिया गया। और अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी जो टीचर है वो इस पर वीडियो नहीं बना रहा है। तो जितने भी टीचर हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस इशू को उठाइए, क्योंकि अगर चीजें लगातार गलत होती रहेंगी तो फिर आप ये मान के चलिए कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है उन सभी की कहीं ना कहीं लंका लगना तय है। उसके अलावा इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, एक राइट तरीका हमारे पास क्या है, कैसे हम यहाँ पे न्याय तक पहुंच सकते हैं, हमको न्याय कैसे मिलेगा, इन सब पॉइंट पे भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने 3 मार्च को आपकी आंसर की निकाली। उसके अलावा 3 तारीख से लेकर के आप जो है 6 तारीख तक यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको दिक्कत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर किसी एक भी बच्चे ने अगर चैलेंज कर दिया तो आपको वहां पे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको पॉपअप दिखा देगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका चैलेंज हो चुका है। बाकी यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है और अभी ये सिर्फ 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है। उसके अलावा अभी ऐसे और भी एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि जब ये चीजें बढ़ने लगी तो कई एस्पिरेंट ने चेक भी नहीं किया होगा जिनके हाई मार्क्स होंगे। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 150 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 38 एस्पिरेंट, 145 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 132 एस्पिरेंट, 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 307 एस्पिरेंट है। तो 150 जो कि सेशन 2 आपका 150 ही मार्क्स का होता है और उसमें जीके जीएस और इंग्लिश आती है, जिसमें आप लॉजिकली पूरे में पूरे नंबर नहीं ले आ सकते हो, क्योंकि मैथ्स में हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है आप पूरे में पूरे नंबर लेके आओ, लेकिन जीके जीएस और आपका जो इंग्लिश है उसमें आप ये श्योर नहीं कह सकते हो कि आपका आउट ऑफ जितने भी नंबर का पेपर है उतने ही नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये चीजें कैसे हो रही है कि स्टूडेंट 150 में 150 स्कोर गेन कर रहे हैं, जो कि 38 एस्पिरेंट, 145 या उससे ऊपर 132 एस्पिरेंट है। जबकि ये लास्ट ईयर का अगर आप डाटा देखेंगे तो ये भी 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे 150 स्कोर करने वाले एक भी एस्पिरेंट नहीं थे, 145 स्कोर करने वाले भी एक भी एस्पिरेंट नहीं थे, 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले केवल 4 एस्पिरेंट थे, 135 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 22 एस्पिरेंट थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें लग रही कि बहुत बड़े लेवल पे खेल हुआ है, क्योंकि 150 145 इतने सारे एस्पिरेंट अगर कर रहे हैं स्कोर तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा अभी ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा, उसके अलावा जब ये चीजें बढ़ने लगी तो ऐसे कई एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने यहाँ पे अपना डाटा शेयर नहीं किया होगा। तो ये कितनी बड़ी चैन है, कहां से ये चीजें हुई, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एसएससी को करनी चाहिए। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे एसएससी ने खेल किया है। ठीक है, अभी मैं और भी आपको ढेर सारे जो प्रूफ है वो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस ने आपको होली का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है और अभी इनकी होली पे सेल चल रही है, जिसका कल जो है वो लास्ट डे। अभी आप उत्कर्ष क्लासेस के अगर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 6 मंथ तक की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है। उसके अलावा अगर आप कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो उस पर 25% का डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा इन सब डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है। ये ध्यान रखना है, ये जो सेल है वो कल आपकी एंड हो जाएगी, तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिल रहा है। इसका जल्द से जल्द आपको फायदा उठाना है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये मैंने परमार सर के चैनल से उठाया, तो इसका क्रेडिट परमार सर को जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 138 नंबर है सेशन 2 में। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जीके जीएस में 75 आउट ऑफ 75, बहुत मतलब ये काफी मायने रखता है। जबकि
परमार खुद कह रहे हैं कि जेन्युइन एस्पिरेंट है, क्योंकि इसने इंग्लिश में मतलब जीके जीएस में 75 आउट ऑफ 75 लेके आया, लेकिन फिर भी इसका स्कोर 138 है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्टूडेंट 150 आउट ऑफ 150 लेके आ रहा है, इसका मतलब उसने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके भी उसे सही आंसर पता थे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि 150 या उससे 150 जो स्कोर है करने वाले 38 एस्पिरेंट, 145 या उससे ऊपर 132 एस्पिरेंट है, तो इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कई स्क्रीनशॉट है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेशन 2 में 111 नंबर, 114 नंबर है, ठीक है, 117 नंबर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं 111 नंबर, 114 नंबर, 117 नंबर, 128 नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ने यहाँ पे स्कोर किया है। तो सबसे पहले भाई एसएससी से भी रिक्वेस्ट है, उसके अलावा जितने भी टीचर कम्युनिटी है उनसे भी रिक्वेस्ट है। देखो जब एग्जाम चल रहा था तभी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो चीजें सर्कुलेट हो रही थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा है कंडक्ट। फिर भी कई जो टीचर है उन्होंने सपोर्ट में वीडियो बनाया, लेकिन कई टीचर ने सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई आप सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में, जो डाटा आपके पास वो पब्लिक डोमेन में कि इतना अच्छा जो स्कोर है वो कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट, इनका कहीं ना कहीं इन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं इसकी भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो पहली तो रिक्वेस्ट भाई टीचर से, कि सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को उठाइए, ताकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा दबे ना, और जो टीचर जो स्टूडेंट है, जो अपकमिंग एग्जाम वाले बच्चे हैं या जो आगे भविष्य में एग्जाम देंगे, उनको कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो यहाँ पे आपको काम करना है, पहली जो एसएससी से रिक्वेस्ट है वो ये, पहली तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि सभी को इस पे वीडियो बनाने और इस पे आवाज उठानी। उसके अलावा एसएससी को इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। उसके अलावा एग्जैक्ट जो डाटा है, चूंकि ये रैंक मित्रा के पास 1 लाख का ही डाटा है, एग्जैक्ट डाटा जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वो एसएससी के पास है। एग्जैक्ट उसमें 150 आउट ऑफ 150 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट, 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है। उसके अलावा जो उन्होंने इतना स्कोर किया वो कितने टाइम ड्यूरेशन में किया, और किस सेंटर से ये बच्चे, क्या एक सीरीज नंबर ऑफ सीरीज एस्पिरेंट की है एक पार्टिकुलर सेंटर से, तो वो चीज जो है वो ढूंढना एसएससी का काम है। और ऐसे सेंटर को जो है वो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को देखना चाहिए, उनका री एग्जाम कराना चाहिए या उनको एग्जाम से डिबार करना चाहिए जो इसमें शामिल है। तो सबसे पहले क्या है कि इन तरीके मतलब पॉइंट आउट ऑल दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड सेंटर, इन सभी को जो है एसएससी को ही पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इसके लिए इन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। उसके अलावा ट्विटर कैंपेन हमें करना है बढ़ चढ़ के, ताकि एसएससी और मीडिया तक ये मामला पहुंचे और इस पे मीडिया भी वीडियो बनाए। उसके अलावा हमें ट्वीट करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको ट्वीट करना। राहुल गांधी तक ज्यादा ट्वीट करिए, राघव चड्ढा तक ज्यादा आप ट्वीट करिए। इससे क्या है कि जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन या जो राघव चड्ढा है ये हमारे लिए ट्वीट करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पे और ज्यादा प्रेशर बनेगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो इशू है वो उठेगा और हमको न्याय मिल पाएगा। तो ये सब चीजें हमें कर रही है। राहुल गांधी को और राघव चड्ढा को स्पेशली हमें ज्यादा ट्वीट करने हैं। तो इससे क्या है, और इसके बारे में इन्हें अवेयर करना है, तो क्या है कि चीजें हमारी उन तक पहुंचेंगी और उनके थ्रू सरकार तक पहुंचेंगी। उसके अलावा मैक्सिमम ट्वीट हमें ओवरऑल भी करना है। ट्विटर कैंपेन क्या होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। उससे क्या है कि हमारी आवाज मीडिया तक पहुंचेगी। उसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और तभी कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पे न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सरासर चीजें गलत हो रही है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।